अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को AIMM का टिकट मिल रहा था, लेकिन किसी वजूहात पर सीमांचल का उनको टिकट नहीं मिला और ये ख़बर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जब ये खबर फैली तो मौलाना को बड़ी शर्मिंदगी महसूस भी हुई कि पहले टिकट देने का वादा किया और सब जगह खबर फैल भी गई, इसके बाद टिकट नहीं दिया। इसके बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने अपनी भड़ास निकाली और क्या कुछ कहा है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और उस पार्टी के बारे में। चलिए वीडियो में देखते हैं और कमेंट में हमें अपनी राय का इज़हार जरूर करें। देखिए वीडियो। पार्टी भी तो खर्चा करती है ना। सपोज दैट अभी बैरिस्टर साहब आएंगे, आपने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 करोड़ में बात भी है, तो कौन देगा ये पैसा? अगर हम आवाम ही देंगे, कैंडिडेट देगा, तो फिर पार्टी का झंडा उठाने का क्या मतलब? कैंडिडेट बेचारा खर्चा भी करेगा, कैंडिडेट बेचारा रैली को भी कामयाब करेगा और कैंडिडेट बेचारा पार्टी फंड में चंदा भी देगा। तो फिर जनाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार है मेन, वो हेलीकॉप्टर में भी घूमेगा तो वह खर्चा अगर कवर कर ही देगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत, पार्टी की क्या जरूरत कि पार्टियां खर्चा नहीं देती? कैंडिडेट को क्या सैंबल देने के बाद में उनको फंडिंग नहीं करती? इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से जो खर्च देने के लायक है वो नहीं देती? देते हैं आप, नहीं देते हैं तो फिर आपका झंडा और आपका इस तरह की बातें, तो फिर क्या फायदा आपके झंडा उठाने का लोगों को? जब सब काम आवामी करेंगे तो फिर बैरिस्टर साहब को हैदराबाद से यहां पर आकर उनको प्रचार करने की क्या जरूरत? बोलने की अगर जरूरत है कि नहीं, बोलने वाला चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ खड़ा हो जाइए और एक तरफ इस नाचीज को खड़ा कर दीजिए। जहां तक कभी उम्मीद है कि कहीं पर भी ये नाचीज कम नजर नहीं आएगा आपको बोलने में। और सीमांचल की धरती पर एक से एक बोलने वाले आज भी मौजूद हैं। कौम के तई हमदर्दी अगर वफादारी है तो ईमानदारी से कीजिए, जाब्ते से कीजिए। आज भी लोग तैयार हैं। लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है, कयादत की बात चल रही है। जनाब आप तो 5 कैंडिडेट को टिकट बांटने में आपकी कयादत फेल हो गई। आपको यह करना चाहिए था कि 2 महीना पहले बुलाते आप, पांचों को बैठकर बात करते कि देखिए फलां साहब ज्यादा बेहतर हैं, आप में से किसी एक को कैंडिडेट बनना है, फलां साहब पार्टी की सर्वे के अंदर है। पार्टी सर्वे आप पता नहीं, आप सर्वे लास्ट तक लेकर जाते हैं, यह जाब्ता नहीं होता है। और दूसरी पार्टी का उदाहरण देते हैं आप, आरजेडी से देते हैं, कांग्रेस का देते हैं। वो अपने ही मजबूत पुराने कार्यकर्ता में से किसी एक को चुनता है। 10 साल से मेहनत कर रहा, उसमें से किसी एक को चुन लिया। 22 के अंदर में अब्दुल सुभान साहब पुराने हैं, उनको चुना गया है। और जनाब वहां देख लीजिए आप, आपके कोचाधामन के अंदर में एक बड़ा लीडर आया है, आरजेडी ने उसको चुना है। लेकिन यह है कम्युनिकेशन, समझौता, बातचीत, तसल्ली, यह होती है। 5-5, 6-6 लोग रहते हैं हर जगह पर, मानता हूं मैं, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, आला कमान की जिम्मेदारी बनती है, जो सदर होता है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि बैठ करके समझाएं। आपने देखा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अपने दिल की भड़ास कैसे निकाल रहे हैं। उनको टिकट नहीं दिया गया, अब वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं मीटिंग होती है, कहीं पे जलसे होते हैं या कहीं पर कॉन्फ्रेंस होती है, तो करोड़ों रुपये खर्च करके ओवैसी साहब को वहाँ बुलाया जाता है और वहाँ पर लोगों को बताया जाता है। तो यहाँ पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं और टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी भड़ास निकालना क्या उनके लिए सही है? कि आलिम दीन के लिए, एक पार्टी के लिए ऐसा कहना सही है? इससे पहले किसी भी बयान में, किसी भी आपने तकरीर के अंदर AIMM की आपने कोई बुराई नहीं की, लेकिन अब क्यों बुराई की जा रही है? क्या टिकट नहीं दिया गया इसलिए बुराई की जा रही है? अरे जो पार्टी का जो असली अध्यक्ष है, जो बड़ा नेता है, वो उसे पता है कि मालूम है कि हमें टिकट कब और कहाँ देना है, कैसे देना है। अभी टाइमिंग क्या हुआ है, अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है टिकट आपको मिल जाता। अब ऐसे बयान देने से मुसलमानों में वोट में ही फ़र्क आ जाएगा। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या इस तरह बयान देना सही है? मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।